नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, जैसे जैसे जो सेकेंडरी टैरिफ यूएस के द्वारा लगाया गया है उसकी डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा ह्यूज प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इंडिया पे। नए नए टुटपुजिए आ रहे हैं सामने, जिनके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है कि इंडिया को रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देना चाहिए। अभी रिसेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस का, उसके द्वारा बोला गया है ऑयल पेनाल्टी ऑन इंडिया एग्रेसिवली लेवरेज टू फोर्स रसिया टू स्टॉप द वॉर, राइट। वेंस, जेडी वेंस, जो वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली अमेरिका का, उसके द्वारा यह बोला गया। ना समझने वाली बात यह है कि एग्जैक्टली इतना प्रेशर इंडिया पे बिल्ड क्यों किया जा रहा है। भाई, प्रेशर में तो हमें होना चाहिए, क्योंकि 25% का टैरिफ इंडिया पे ऑलरेडी लगने वाला है, राइट। क्योंकि 25 का पहले ही लग चुका है। 25% का जो सेकेंडरी टैरिफ है उसको लगाया जाएगा 27 अगस्त से, राइट। तो ये सब इतना प्रेशर में क्यों है, यूएस पे प्रेशर में क्यों है? इसके साथ साथ निकी हेली, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया मस्ट टेक इट सीरियसली। जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, इंडिया उसको सीरियसली लेना चाहिए इंडिया को, राइट। निकी हेली वार्निंग ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। यह वही निकी हेली हैं जिनके द्वारा रिसेंटली बोला गया था कि अगर यूएस इंडिया को लॉस कर दे रहा है तो यह एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा यूएस के लिए, राइट। क्योंकि इंडिया एशिया में एक ट्रू एलाई था, किसका? यूएस का, जो कि चाइना के डोमिनेंस को कहीं ना कहीं टैकल कर रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में। वेरियस मेजर्स लिए गए थे, जिससे क्वाड को बनाया गया था, ताकि चाइना के डोमिनेंस को टैकल किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। और उसके साथ साथ वेरियस मेजर्स लिए गए थे, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा हेल्प भी किया। हाँ, चाइना के एक तरह से जो उसका एग्रेशन देखने को मिल रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसी सब को देखते हुए इनके द्वारा बोला गया था कि अगर यूएस इंडिया को लूज कर दे रहा है तो ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। वहीं फिर से इनके द्वारा बोला जा रहा है कि टेक ट्रम्प्स व्यू ऑन रशियन ऑयल सीरियसली। क्या ट्रम्प के द्वारा पाठ पढ़ाया गया इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब 2 ही दिन में इनका जो स्टांस था बेसिकली वो चेंज हो गया कि नहीं नहीं, इंडिया को यूएस का जो एक तरह से व्यू है रशियन ऑयल को लेके, मतलब जो ट्रम्प के द्वारा टैरिफ वगैरह इंपोज किया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा स्टॉप कर दिया जाना चाहिए रशियन ऑयल को बाई करना, उसको सीरियसली लें, राइट। नाउ अब इसके बाद एक और जन आते हैं, पीटर नवारो। इनके द्वारा क्या बोला जाता है? मतलब यार, इतना इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है कि एग्जैक्टली सब समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। यूएस खुद कंफ्यूज है बेसिकली, कर क्या रहे हो, राइट। अब देखो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है, इन इंडिया 25% टैरिफ वर पुट इन अ प्लेस बिकॉज दे चीट अस ऑन ट्रेड। इनके द्वारा क्लियरली ये बोला जा रहा है कि इंडिया पे 25% का टैरिफ इसलिए, जो सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो ट्रेड में चीट कर रहे हैं। एंड देन 25% टैरिफ बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल। हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, 25% उस पर लगा है, और 25% क्योंकि इंडिया यूएस के साथ चीट कर रहा है ट्रेड में, उसके लिए लगाया गया। नाउ समझने वाली बात यह है कि हम गुड्स यूएस को बेच कर रहे हैं, हमारा जो सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, $38 बिलियन का है यूएस के साथ, ठीक है, $38 बिलियन का है। ये समझने वाली बात है कि देखो, हम यूएस को गुड्स अपना बेच रहे हैं, राइट, गुड्स बेच रहे हैं। यूएस के जो पॉपुलेशन वहां पे जो रह रही है वो इसको परचेज कर रही है, राइट। ठीक है भाई साहब, हम बेच रहे हैं, वो खरीद रही है, हम बेचेंगे, ठीक है। सेकेंडरी चीज देखें तो हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, इंडिया में रिफाइन कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद यूएस, यूरोपियन यूनियन में बेच रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं, राइट। यूएस अपने गुड्स को यूरोपियन यूनियन में बेच रहा है, इंडिया में बेच रहा है, अदर कंट्रीज में बेच रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपकी क्षमता है बेचने की तो आप बेचिए, उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगा, राइट। नाउ इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम चीट कर रहे हैं गुड्स को बेच करके। भाई, कैसे हम गुड्स को बेच करके चीट कर रहे हैं? आप खुद समझो कि मतलब आप ही लोग तो खरीद रहे हो, यूएस के जो सिटीजन है बेसिकली वही लोग तो खरीद रहे हैं, यूएस के जो पॉपुलेशन है वही लोग तो खरीद रहे हैं, तो चीट कैसे हुआ? आप मत खरीदो, अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम नहीं बेचेंगे, सिंपल सी बात है। और उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि चीट कर रहे हैं इंडिया, टैरिफ लगा रहे हैं 25% का। एक इस पे पहले क्लेरिफिकेशन ले लो यार कि एग्जैक्टली 25%, 50% का टैरिफ आप लगा क्यों रहे हो? एक कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और इनके कुछ अलग जो अदर जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं उनके द्वारा कुछ अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नो, अब इंडिया का क्या स्टांस रह रहा है? देखो, इंडिया, जयशंकर साहब ने डायरेक्टली बोला है कि हम अपने जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। उसके साथ साथ पीयूष गोयल साहब के द्वारा बोला गया है कि जो हमारी नीड है एनर्जी की, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट।
हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम अपना स्टांस चेंज नहीं करेंगे, राइट। नाउ जयशंकर साहब के द्वारा क्या बोला गया, एड्रेसिंग एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम रशियन क्रूड ऑयल, जयशंकर सेड इट इज फनी टू हैव पीपल हु वर्क फॉर प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूजिंग अदर पीपल डूइंग बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। इनके द्वारा बोला जा रहा है, काफी ज्यादा फनी है कि जो प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, उनके द्वारा एक्यूज किया जा रहा है इंडियंस को कि वह कैसे बिजनेस कर रहे हैं। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया डोंट बाई इट। ऑब्वियसली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंडियन गुड्स को लेकर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, अदर गुड्स की भी बात कर रहे हैं कि अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब जो हम ऑयल बाई कर रहे हैं, गुड्स बाई कर रहे हैं, तो उस आप मत बाई करो। Nobody force you to buy it. Europe buy, American buy. So you don't like it, don't buy it. अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत बाई करिए, राइट। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है जयशंकर साहब के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है इसको बाई करना तो मत बाई करो। बट जो एक्यूज कर रहे हो कि नहीं इंडिया प्रॉफिट मेड कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। देखो रशियन ऑयल की वजह से जो भी प्रेशर यूएस के द्वारा इंडिया पे बिल्ड किया जा रहा है, ये कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है। क्योंकि देखो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, चाइना फर्स्ट है, राइट। चाइना फर्स्ट है, इसके साथ साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज भी इंपोर्ट कर रहे हैं भाई। उसके डाटा को हम देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर कोल के रिस्पेक्ट में देखें, देखो शिपमेंट अराइविंग सिंस यूरोपियन यूनियन ऑयल बैन्स अंटिल एंड ऑफ जून 2025, जून 2025 तक का डाटा है। अब देखो इसमें कोल का देखो, चाइना सबसे ज्यादा बाई कर रहा है रशिया से, राइट। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, टर्की थर्ड, साउथ कोरिया फोर्थ, ताइवान फिफ्थ, वियतनाम सिक्स, मलेशिया सेवंथ, इंडोनेशिया एट्थ, श्रीलंका नाइन्थ, जापान टेंथ। आप खुद सोचो कोल को इतना सिग्निफिकेंट लेवल पे बाई किया जा रहा है इन सब कंट्रीज के द्वारा। चाइना के द्वारा फर्स्ट पे, इस पे कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाया गया। टर्की के द्वारा थर्ड है, फिर भी थर्ड है ना, इस पे भी कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाया गया। ताइवान पे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। साउथ कोरिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाया, साउथ कोरिया तो वैसे भी मानेगा ही नहीं तो आप खुद सोचो इतना सिग्निफिकेंट लेवल पे अदर कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इंडिया क्यों इतना ज्यादा? ये एक तरह से शो भी कर रहा है कि वी आर ग्रोइंग। ऑब्वियसली अगर इतना प्रेशर किसी कंट्री के द्वारा, यूएस जैसे कंट्री के द्वारा इंडिया पे बिल्ड किया जा रहा है, तो इंडिया यूएस को पता है हमारा क्या इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में। क्रूड ऑयल की बात करें तो चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड, यूरोपियन यूनियन थर्ड, ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। थर्ड, हालांकि रिड्यूस देखने को मिला है बट हाँ थर्ड पे है। इस पे भी तो सैंक्शन टैरिफ वगैरह इम्पोज करो। एलएनजी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, आप यहाँ पे देखो, आप ऑयल लेके बैठे हो, एलएनजी वगैरह का काउंट ही नहीं कर रहे हो। एलएनजी का देखो यूरोपियन यूनियन, चाइना सेकंड पे, जापान थर्ड पे, साउथ कोरिया फोर्थ पे, राइट। इंडिया तो यहाँ से इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है। इंडिया तो देखो कतर से करता है, कतर फर्स्ट पे है, कतर फर्स्ट पे है एलएनजी, मतलब जो इंडिया इंपोर्ट करता है। सेकंड पे यूएस है, आप इसको लेके कोई स्टांस नहीं है आपका, ऑयल ऑयल रटे हुए, राइट और इसके बाद ऑयल प्रोडक्ट्स टर्की, चाइना, ब्राजील, इंडिया, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, आप देखो ना इसमें भी काफी ज्यादा है। पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन, चाइना, टर्की, मोल्डोवा, इसको तो छोड़ दो, लेकिन ये तो देखो ना यार, इतना देखो सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं। और देखे तो यूरोपियन फर्स्ट पे, इस पे कोई आपका स्टेप नहीं है। और भी देखते हैं, हु ब्रॉट रशियन फॉसिल फ्यूल इन जुलाई 2025, देखो चाइना हाईएस्ट है, राइट, फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे है, टर्की थर्ड पे, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील। रशियन फोसिल गैस इंपोर्ट्स टू यूरोप, जो रशियन फोसिल गैस बेसिकली एलएनजी वगैरह इंपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, यूरोप में, उसको देखें तो देखो जनवरी में लगभग 3.5 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किया गया था रशिया के द्वारा। सेम कहीं ना कहीं हमें फरवरी में भी देखने को मिला, मार्च में भी ऑलमोस्ट सेम ही था, अप्रैल में थोड़ा सा 3 बिलियन क्यूबिक मीटर हुआ था। फिर उसके बाद देख पा रहे हो अप्रैल मई जून 3 बिलियन क्यूबिक मीटर तक कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। एलएनजी की बात करें जनवरी में टू टू नो 2 बिलियन क्यूबिक मीटर, फिर उसके बाद फेब में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर से उसके बाद थोड़ा सा आप देखोगे तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। जून में लगभग
कितना रहा होगा, 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर रहा होगा, राइट। तो आप देखो ना, सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा बस फ्यूल को लेके बैठा गया है। हंगरी, आप देखोगे यहाँ पे जो कंट्री है हंगरी, फिर उसके बाद बेल्जियम, फ्रांस, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, ये सारे एलएनजी वगैरह सिग्निफिकेंट लेवल पे इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो हंगरी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंपोर्ट किया जा रहा है उसके द्वारा, राइट। ये सब छोटे छोटे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई यहाँ से डॉलर जा रहा है यार, डॉलर जा रहा है रसिया के पास, राइट। अगर आप बोल रहे हो इंडिया को बस एक्यूज कर रहे हो, इंडिया को सैंक्शन आई मीन टैरिफ वगैरह पुट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत है, राइट। सो अगर देखें तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यूएस के द्वारा क्यों प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, इंडिया का क्या स्टांस रह रहा है इस पे, राइट। इंडिया तो क्लियर है भाई कि हम जब तक हमें सस्ते में मिलेगा ऑयल, हम बाई करेंगे। अरे यार, यूएस को रसिया को छोड़ दो, यूएस अगर बोल दे कि मैं मतलब रसिया से सस्ते दाम में ऑयल को बेचूंगा, तो ऑब्वियसली इंडिया वहां से बाई करेगा, क्योंकि हमें अपना इंटरेस्ट दिखता है, हमें अपना एनर्जी सिक्योरिटी दिखता है, राइट। 1.42 बिलियन पॉपुलेशन है, इनको मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क, राइट। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।